कांग्रेसी सब बदमाश हैं। मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलेगा सोच के नहीं जा रहे हैं, उनको जाना चाहिए था। भगवान राम इनको भस्म कर देंगे, ये उसी ताप में जल के मर जाएंगे सब। कांग्रेसी और बीजेपी का कोई बात ही नहीं है। मेन है कि राम भक्तों का है, हिंदू का है, सनातनियों का है, सबको जाना चाहिए। ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन जाना चाहिए। भाई उसका अध्यक्ष जो हेगड़े है वो हार चुके हैं, तो सब बौखलाए हुए हैं, तो चाहते हैं कि इसका कोई काट हो। निष्ठा हो रही है। जब उन्हें आमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया, तो उन्हें उस न्योते को भी अस्वीकार कर दिया। भगवान श्री राम से उनके बुद्धि के लिए मैं कामना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दें। कांग्रेसी और बीजेपी का कोई बात ही नहीं है। मेन है कि राम भक्तों का है, हिंदू का है, सनातनियों का है, सबको जाना चाहिए। बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे देश में, जो राम जी का बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, वो आज क्लियर हो गया। अब हम हिंदू भाइयों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोग के लिए बहुत हर्ष की बात है कि राम जी अपने महल में विराजित हो रहे हैं। बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये मानसिकता है, ये तुष्टिकरण वोट की राजनीति बोल सकते हैं इसको। फिर अगर राजनीतिक तौर पे देखे जाए तो ये वोट का मामला ही है। वोट की वजह से उनका वोट खिसकने का डर है, इसलिए वो अपना जो वोट बैंक बचाने के लिए ही कर रहे हैं। ऐसे तो क्या बोलते हैं कि ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन जाना चाहिए। चाहे इसमें कोई भी भेदभाव या कोई भी जाति का नहीं रखना चाहिए भेदभाव। तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा में सभी धर्म को जाना चाहिए, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी दल हो। इस चीज को स्वीकार करना चाहिए और श्री राम को मानना चाहिए और जाना चाहिए। भाई उसका अध्यक्ष जो हेगड़े है वो हार चुके हैं, तो सब बौखलाए हुए हैं, तो चाहते हैं कि इसका कोई काट हो राम मंदिर मुद्दा का ना, तो हम कैसे बनाएं, अपोजिट बात करें। तो इसलिए कांग्रेस वाले जाना नहीं पसंद कर रहे हैं। ये सब फीज बोल हो गया। हाँ, तो ये इनको वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, और वोट बैंक की। हाँ, वोट बैंक चाहिए। और क्या है उसमें, बाकी तो कुछ नहीं है। राम मंदिर तो भाई अपना उतना दिन से बंद था, खुला है, सब हिंदू लोग का है भाई, हिंदू लोग का है। और राम राज था तो सतयुग था, तो सतयुग के सरीखा मोदी चाह रहा है कि लाएं देश को, हर गरीब का घर दे रहा है। राम का भी घर बना दिया, पहले तो गरीबों का घर बनाया, पहले तो गरीबों का घर बनाया, फिर भगवान का भी घर बना दिया, फिर गिरने लगा कई सारे। मैं तो तुमको गरीब का घर बनाने के लिए भेजा था, अब तुम तो मेरा भी घर बना दिए। तो इनको लग गया चिढ़, इनको लग गया चिढ़, और इसलिए इन लोग जो है आपस में खंडित करने के लिए बैठे हुए हैं। और रोज वही पेपर में राहुल गांधी तो ये तो वहाँ पूरा करेंगे। और क्या करोगे भाई, वो मंदिर की बात है, आस्था की बात है। कांग्रेसी सब बदमाश हैं, उनको जाना चाहिए। मौका था जाने का, सोनिया गांधी को जाना चाहिए, खड़गे जी को जाना चाहिए, राहुल गांधी को जाना चाहिए। हैं, वो डर रहे हैं, तुष्टिकरण वोट का तुष्टिकरण के लिए नहीं जा रहे हैं। मुस्लिम वोट हमको नहीं मिलेगा सोच के नहीं जा रहे हैं, उनको जाना चाहिए था। 36 पार्टी मिल के अलायंस बना के और राम मंदिर का तिरस्कार कर रहे हैं। भगवान राम इनको भस्म कर देंगे, ये उसी ताप में जल के मर जाएंगे सब। ये कहेंगे कांग्रेस राम मंदिर बन रहा है, हम लोग का भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस का, ये कुछ करने वाला नहीं है, ये सब फीज बॉल है, इनकी कोई अस्तित्व नहीं है। जनता इनको शुरू से नकार दिया है और कोई काम लायक नहीं है। और क्या कहूँ, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, क्या कहूँ? प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना, यह अपना दर्शाता है कि हम लोग नहीं जाएंगे वोट की राजनीति करने। उसमें उनको वोट मिलने वाला नहीं है, जनता उनको सिरे से खारिज कर दिया है। और ये फीज बोल के गिनती में आते हैं,
36 जो पार्टी जो बने हैं कुकुर बिलार लोग हैं, लोग कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी एक धर्म को लेकर के देश हमारा नहीं चलता है और सभी धर्मों को बराबर का समानता है और सम्मान है। लेकिन हम लोगों का मानना है कि हमारा भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्राण प्रतिष्ठा की बात है। प्रत्येक हिंदू व्यक्ति को वहां पर जाना चाहिए, हिंदू धर्म को मानने वाले को जाना चाहिए और जो देशभक्त हैं उनको राष्ट्रहित में जाना चाहिए कि देश का एकीकरण हो रहा है। कांग्रेस नहीं जा रही है, इनका अपना प्रोपेगेंडा, वो इसको राजनीति से ले रहे हैं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है बल्कि हिंदुओं के आस्था का घटनाक्रम है। इसलिए उनको जाना चाहिए और इस प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए कि नहीं जाना है और किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहिए। देखिए, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सभी के हैं और कांग्रेस के जो आला कमान हैं, मुझे भी जब खबर मिली तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उन्होंने बहिष्कार किया आमंत्रण का। पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बता दिया 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जब उन्हें आमंत्रण दिया गया, न्योता दिया गया, तो उन्हें उस न्योते को भी अस्वीकार कर दिया। भगवान श्री राम से उनके बुद्धि के लिए मैं कामना करता हूं कि उन्हें सद्बुद्धि दें और बहुत हर्ष का विषय है कि 500 साल के बाद ऐसा सौभाग्यशाली पीढ़ी है हम लोग कि हम लोग भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को देखने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। पूरे देशवासियों को और समस्त हिंदू समाज को मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान राम के बिना हमारे राष्ट्र की कोई परिकल्पना नहीं हो सकती और एक बहुत ही सुखद संयोग है कि वर्षों के प्रतीक्षा के बाद भगवान राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया है। यदि कांग्रेस विरोध करती है तो कोई या नहीं आने की बात करती है प्राण प्रतिष्ठा में तो कोई नई बात नहीं है। ये तो राम के अस्तित्व को नकारने वाली पार्टी है, 22 वकील खड़ा करके कोर्ट में विरोध करने वाली पार्टी है, तो कोई नई बात नहीं है। बाकी भगवान राम सबके हैं, ये अवसर था पुरानी गलतियों को सुधारने का, कांग्रेस को सम्मिलित होना चाहिए। मेरा कहना है कि भगवान रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न है तो हिंदुओं के आस्था के प्रतीक हैं और इनके प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी व्यक्ति कांग्रेसी हो या किसी भी पार्टी के हों अगर नहीं जाते हैं तो उनकी ओछी मानसिकता दर्शाता है। और मेरा तो यही कहना है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि आने वाले समय में हिंदू के जो आस्था के प्रतीक रामचंद्र जी हैं उनके प्रति उनका सम्मान बढ़े। और नहीं जाते हैं तो वे राजनीति है, राजनीति में इन लोगों का अपना एजेंडा है, हो सकता है कि उनको राजनीतिक नुकसान हो इसलिए वो जाना नहीं चाहते। वो लोग पापी हैं और भगवान के खिलाफ जो है अनर्गल बात करते हैं। भगवान राम जो है बड़े भाग्यशाली को समय मिलता है दर्शन करने का, उसका मन पवित्र हो जाएगा और उसका सद्बुद्धि भी आएगा। मैं कांग्रेसी से निवेदन करता हूं कि अपने वादा को बदल करके आप भगवान राम के शरण में जाएं, तभी आपका कल्याण होगा। देखिए, भगवान राम तो सभी का हैं, ये सिर्फ खाली मन का उन लोग का एक अलग भाव है, नहीं तो राम तो सब में बसा हुआ है, राम किस में नहीं है। चाहे कांग्रेस वाले या कोई भी पार्टी वाले हों, अपने आप के अंदर पूछे कि परमात्मा का अंश सभी के अंदर विराजमान और राम सभी में विराजमान है। ये अपना जो मन में भाव लिए बैठे हैं कि बीजेपी करा रहा है कि हमको तो सिर्फ जाना है वहाँ राम के दर्शन करने। मैं तो सभी से, जितने भी यहाँ सभी पार्टियों से मैं आग्रह करूँगा कि सभी जाएं और राम भगवान का दर्शन करें। सब में राम व्याप्त है, कण कण में राम है। हम राम का हैं, राम हमारे हैं, यही सबको भाव रखना चाहिए।